जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम सबको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। दोस्तों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है और इस संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दादी, मौसी, चाची इत्यादि स्त्री के कई नाम हैं और सभी रूपों में वे अपने कर्तव्यों को निभा रही है। दोस्तों, हर एक मनुष्य में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जिसमें अगर गुण होंगे तो उसमें अवगुण भी जरूर होगा, पर हमें दोषों को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष को देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जैसा देखता है वही सोचता है और जो वो सोचता है वही करता है। इसीलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता बढ़ी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते। उसके गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क और विचार में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म के द्वारा लोगों में फैलाते रहते हैं। यहाँ हम दोषों को ना देखकर सिर्फ गुणों की ओर ही देखेंगे कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का आगमन स्त्री से हुआ है और इसीलिए वो संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है वो अंदर से उतनी ही मजबूत भी होती है। स्त्री के अंदर हर संकट और परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। स्त्री के अंदर ममता का अपार भंडार होता है, संतान के प्रति बहुत ही वात्सल्य होता है और पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का मान सम्मान दिया जाता है तो उस घर में देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, तो वहाँ भयंकर दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ गरीबी घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है। स्त्री को कभी तुच्छ ना समझे, स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है। स्त्री से ही घर बना है, बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती है। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच और समझकर बनाया है। स्त्री को बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लिया था ताकि उसमें किसी भी गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने स्त्री सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, परंतु जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु फिर भी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक भक्त भगवान से यह बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान को एक स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। फिर भक्त ने भगवान से पूछ ही लिया कि हे परमेश्वर, सृष्टि की रचयिता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय आपको मात्र एक क्षण का समय लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग रहा है। तब अपने भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं
कि हे पुत्र, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें हर प्रकार का साहस, सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन समस्या में यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। लेकिन कोई समय भी एक आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसका विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं कहीं दुखों को सहकर, रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी। इस प्रकार भगवान के मुख से स्त्री की कर्तव्य प्राणता को सुनकर वह भक्त हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति पुरुष के समान है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, नाक, कान, सब कुछ पुरुष के समान है। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? फिर भगवान बोले, हे भक्त, यह पुरुष के जैसे दिखती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी। यह सुनकर भक्त ने उसे छूकर देखा कि देखें यह कितनी कठोर है, जो हर परिस्थिति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत ही कोमल थी, तो वह भक्त हंस पड़ा। भक्त को हंसते देखकर भगवान ने उसे हंसने का कारण पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब भक्त ने कहा कि हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है, परंतु यह तो बहुत ही नाजुक है। यह कैसे हर परिस्थिति से लड़ पाएगी? मैंने सोचा कि यह बहुत कठोर होगी, पर आपने तो इसे फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, हे वत्स, यह मेरी रचना की यह विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, उतनी ही अंदर से मजबूत है। यह बात सुनकर भक्त के मन में उस रचना के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई और वह पूछने लगा कि हे प्रभु, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, हे भक्त, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और उसका समाधान करने का सामर्थ्य भी होगा। फिर उस भक्त ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी था। फिर भक्त ने पूछा कि प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान ने कहा, हे वत्स, यह पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है और यह तभी निकलेगा जब यह अंदर से बहुत दुखी होगी और यह अंदर से जब टूट चुकी होगी। उस समय है यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बहाकर बाहर कर देगी। इसके मन की पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और फिर यह अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और यही इसकी ताकत भी होगी। भगवान की यह बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हैं, जो आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है और स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत है।
इतना बड़ा त्याग और कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार से अपने माता पिता भाई बहन से अलग होकर और विवाह कर कर किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, अगर तुम अपने माँ बाप भाई बहन घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो वो तो यार अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आती है, जिनके साथ उसने इतने साल बिताए उनको छोड़कर वो कैसे आई होगी, और फिर अनजाने घर में परिवार में कैसे वो अपने आप को डालने की कोशिश करती है, सबको खुश रखने का प्रयास करती है, स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या ना रहे पर अपने परिवारजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है, फिर भी उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, जो तुम्हें विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। स्त्री को हर माह मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, जब बच्चा पैदा होता है तब अनेक प्रकार की पीड़ा को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो कि साक्षात्कार मृत्यु का दूसरा रूप होता है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है पर अपनी संतान पर आँच तक नहीं आने देती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सही में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। फिर भगवान का भक्त बोला कि हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया में क्या हूँ, मैं कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है लेकिन वो सबको रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है। दूसरों के सुखों के लिए स्वयं को कष्ट देती है, लेकिन अपने व अपने परिवार पर कभी कष्ट नहीं आने देती है। सही में स्त्री में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार का ये एक अद्भुत उपहार है। वह हर गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए कभी भी एक स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस भी रूप में हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखें और आप बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।